हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसके लिए मैंने एक वीडियो डाला है कि उसमें क्या है, क्या मांगा है। अभी जो योग्यता है वह नहीं आया है, वह 31 अक्टूबर को आएगा, लेकिन उम्मीद है कि जो सारा पैटर्न है वो 2021 के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 2021 में सीटेट का क्या पैटर्न था, क्योंकि पैटर्न हमेशा चेंज रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो उसका वीडियो मैं आपको दे दूँगी। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें मैं आपको सीटेट फर्स्ट और सीटेट सेकेंड दोनों पैटर्न के बारे में बताऊँगी तथा कंप्लीट सिलेबस भी मैं आपको बताऊँगी कि कौन सा टॉपिक आता है, कौन से टॉपिक में कौन सा सब टॉपिक आता है, क्या आपको पढ़ना है। मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगी, कितने मार्क होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो इसमें आपको कुल टोटल जो करने होते हैं वो होते हैं 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में आपको बाल विकास एवं शिक्षण होता है, जिसे आप CDP के नाम से जाते हैं। दूसरा होता है भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड, गणित और पर्यावरण अध्ययन, जिसे आप EVS कहते हैं, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण जो होता है वह 30 नंबर का होता है। और जो हमारा भाषा फर्स्ट है वह भी 30 नंबर का होता है, भाषा सेकंड 30 नंबर का, गणित 30 नंबर का, और जो हमारा EVS है वह 30 नंबर का। टोटल मिला के आपके अंक होते हैं 150 नंबर के पूरे क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको लाना रहता है 90 नंबर। अगर आप जनरल कैटेगरी के तो हैं, तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि आप SC ST या OBC में हैं तो आपको लाने हैं 82 नंबर। 82 नंबर यदि आपके 82 क्वेश्चन सही हैं, 82 नंबर यदि आपके सही हैं तो आप सीटेट परीक्षा पास कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, अब आगे हम देखेंगे कि इसमें बाल विकास में भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड में क्या क्या सीट पेपर सेकंड का क्या पैटर्न है। तो पेपर सेकंड में भी लगभग सेम रहता है। इसमें गणित और विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन ये मिला के 60 नंबर का, टोटल 150 नंबर का ये भी रहता है। इसमें भी 30-30 नंबर के सारे खंड डिवाइड होते हैं। फिर हम देखेंगे कि पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, पेपर फर्स्ट में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है 1 से लेकर 5 तक का सिलेबस। 1 से लेकर 5 तक के जो भी सिलेबस है वो आपको पढ़ना है। इसमें मैं आपको टॉपिक बताऊंगी तथा सब टॉपिक भी बताते चलूँगी। फ्रेंड्स, आपको इसमें पढ़ना है बाल विकास में क्या क्या पढ़ना है। अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 5 तक हम बाल विकास में क्या क्या पढ़ेंगे। तो आपको जैसा पता है 1 से 5 तक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाएगा। बहुत टफ पेपर नहीं होता, बहुत इजी होता है। अगर आप इसको, अभी आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है, दिसंबर पेपर होगा, दिसंबर में कब होगा यह नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ 1.5 से 2 महीने तक का समय है। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, स्टार्ट भी नहीं की है, जो इस समय अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है वह भी इसको देखकर अपना स्ट्रेटजी बनाकर फॉलो करके एक अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, बाल विकास में आपको विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध पढ़ना है। बालकों के विकास के सिद्धांत यह टॉपिक है। बाल विकास में जो पढ़ना है, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, जिसमें समाज, दुनिया और बच्चे के बारे में पढ़ना है। सामाजिक दुनिया और बच्चे पर समाजीकरण का क्या प्रभाव है, क्या प्रक्रिया है। और पियागेट, कोर्नबर्ग, वात्सोगी, ये तीनों साइंटिफिक हैं, इनके निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण पढ़ने हैं। बाल केंद्रित और गतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण की विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, एक सामाजिक निर्णय के रूप में लिंग, यानी कि लिंग भूमिका, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार, यह पढ़ना है। तथा इसमें और जो पढ़ना है वो हमारा है व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी का स्तर एवं मूल्यांकन। ये आपको पढ़ना है बाल विकास, जो प्राथमिक विद्यालय का बालक है उसके बारे में यह पढ़ना है बाल विकास में। दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। ये हमारा टॉपिक है, समावेशी चैप्टर है हमारा, समावेशी शिक्षा की अवधारणा। इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो एक बार हम उसे देख लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है, इस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर एक बार आप जरूर एनालिसिस करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऑलवेज इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे समावेशी शिक्षा की अवधारणा में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। गैर लाभप्रद शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधित समस्या, प्रतिभावना, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, ये आपको पढ़ना है समावेशी शिक्षा की अवधारणा में। फिर से मैं आपको कह रही हूँ, इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको कराऊंगी। आपको हमारे प्लेलिस्ट में सीटेट के नाम से ओल्ड प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा।
नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सीखना और शिक्षा शास्त्र। सीखना और शिक्षा शास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है बालक किस प्रकार सीखते हैं और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया पढ़ना है, बालकों में अध्ययन की वैकल्पिक संकल्पना पढ़ना है, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। सीखना और शिक्षा शास्त्र में हमें ये टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट चैप्टर जो है, फिर आ जाता है हमारा दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है भाषा। भाषा में हमें क्या, हिंदी। हिंदी में भाषा की समझ और अध्ययन। भाषा की हिंदी में फर्स्ट से लेकर 5th तक के बच्चों की हिंदी कितनी टफ होगी आप अनुमान लगा सकते हैं, जिसमें आपको भाषा की समझ होनी चाहिए और उसको अध्ययन करना आता होगा। इसमें आपको पढ़ना अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब आपको पैराग्राफ दे दिया रहेगा, उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर आपको पढ़ना है व्याकरण, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, किसी भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवृत्ता का मूल्यांकन, शिक्षण यानी शिक्षण में आपको क्या क्या देखना है, सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री और बहुभाषी संसाधन। फिर आपको देखना है उपचारात्मक शिक्षण। ये टॉपिक आपको भाषा में कवर करना है। भाषा में जैसे आपको मैंने बताया था कि 2 हैं, एक भाषा फर्स्ट और एक भाषा सेकंड। एक आपकी भाषा फर्स्ट इंग्लिश हिंदी है और भाषा सेकंड है इंग्लिश। इंग्लिश में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बेसिक चीज़ें ही पढ़नी है। जैसे कि आप देख रहे हैं लर्निंग एंड इक्वेशन, इसमें आपको लर्न करना है और इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें भी अनसीन पैसेज है जैसा कि आपको हिंदी में देखने को मिला था ये अपठित गद्यांश। जैसा कि हिंदी में आपने अपठित गद्यांश देखा था वैसे ही इसमें आएगा, लेकिन ये इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अनसीन पैसेज के नाम से इसे जानते हैं। फिर आएगा ग्रामर, फिर आएगा प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। फिर आएगा रोल ऑफ ग्रामर इन टीचिंग अ लैंग्वेज। फिर आएगा लैंग्वेज स्किल। फिर असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी। फिर आएगा टीचिंग। टीचिंग में वही मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल सॉरी। फिर आएगा रेमेडियल टीचिंग। फिर आपका जो टॉपिक सब्जेक्ट है वो 4th सब्जेक्ट है गणित। गणित यानी कि मैथ। मैथ भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसमें आपको कुछ गिने चुने टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि ज्यामिति, आकार और स्थानिक समझ, हमारे चारों ओर विद्यमान ठोस पदार्थ, संख्याएं, जोड़ना घटाना, गुणा करना, विभाजन करना, मापन, भार, समय, परिमाण, आंकड़ा प्रबंधन, पैटर्न, राशि, अंक गणित, गणित, तार्किक सोच की प्रकृति और पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। बस इतना ही आपको गणित में पढ़ना है, जो कि बहुत टफ नहीं होता, बहुत लो लेवल का मैथ इसमें दिया हुआ है। फिर आता है पर्यावरण अध्ययन। हमारा जो फिफ्थ जो हमारा 5th सब्जेक्ट है वो है पर्यावरण अध्ययन, जिसे ईवीएस के नाम से जानते हैं। इसमें पढ़ना है परिवार और मित्र। परिवार और मित्र में क्या पढ़ना है, संबंध, कार्य, खेल, पशु, पौधे। और अगला टॉपिक है भोजन और आश्रय, जल, भ्रमण, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता और कार्यक्षेत्र, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, सीखने का सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में संबंध और संबंध, अवधारणा को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, चर्चा, शिक्षण सामग्री और समस्याएं। ये आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन में। ये आपके सीटेट पेपर 1 के लिए सिलेबस था। अब आप देखेंगे सीटेट पेपर 2 में जो 6 से 8 तक पूछे जाते हैं, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। सारे टॉपिक लगभग मिलते जुलते रहते हैं, बस इसमें थोड़े से टॉपिक बढ़ जाते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवा दिए हैं और प्रैक्टिस सेट मैं आपको करवाती रहूँगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है बाल विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत, आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव, समाजीकरण की प्रक्रिया, पियागेट, कॉर्नबर्ग, वास्की, जो आपको फर्स्ट पेपर में भी दिया था, इनके निर्माण और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। ये फर्स्ट पेपर से थोड़ा सा टफ होता है, बहुत टफ नहीं होता है। 8th तक का सिलेबस इसमें निहित होता है। फिर आता है बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बौद्धिकता के निर्माण का विवेचित संदर्भ, बहुआयामी बौद्धिकता, भाषा और चिंतन, एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नता, अधिगम का मूल्यांकन, शिक्षार्थियों की तैयारी एवं स्तर मूल्यांकन। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका यह पेपर क्वालिफाई हो जाए। फिर है बाल विकास में ही जो दूसरा चैप्टर है वो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, जिसमें आपको गैर लाभप्रद शिक्षार्थियों सहित विभिन्न पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, अधिगम संबंधित समस्याएं, प्रतिभावान शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना, यह आपको पढ़ना है। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है
बाल विकास में ही, वो है सीखना और शिक्षा शास्त्र, जिसमें आपको पढ़ना है बालक किस प्रकार से सीखते हैं और सोचते हैं, अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, अधिगम में योगदान देने वाले कारक। आप देख रहे हैं कि सारे टॉपिक लगभग मिलते जुलते हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा शब्द इसमें यूज हुए हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें ऐड हुए हैं, बाकी सब पुराने ही हैं। फिर देखिए गणित में आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सेकंड पेपर के लिए बताया जा रहा है। गणित में क्या क्या पढ़ना है, गणित में आपको अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति, क्षेत्रमिति, आंकड़ा प्रबंधन, गणित, तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्या, त्रुटि विश्लेषण और सीखने और शिक्षण में संबंधित पहलू, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, यह आपको गणित में देखना है। फिर देखिए आपको विज्ञान में क्या क्या देखना है, विज्ञान में आपको देखना है भोजन, भोजन के स्रोत, अयो और स्वच्छ रख करना। फिर देखना है सामग्री, जीव जंतुओं की दुनिया, सचल वस्तुएं, लोग और विचार, चीज़ें कैसे कार्य करती हैं, विद्युत और करंट, चुंबक, प्राकृतिक पद्धति, प्राकृतिक संसाधन, विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और सराहना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग, खोज, यानी विज्ञान की विधि में इसको पढ़ना है। फिर पढ़ना नए खोज, विज्ञान में कौन कौन से नए खोज हुए हैं, पाठ्य सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, यह देखना है आपको विज्ञान में। इस पर आधारित प्रश्न इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको कराती रहूँगी, आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए रहिएगा। फिर है सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या देखना है, सामान्य ज्ञान में आपको 2-3 सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन मिलेगा, आपसे संबंधित मुद्दे, अध्यापन संबंधित मुद्दे मिलेंगे। तो इतिहास में आपको क्या क्या देखना है ये देखते हैं। इतिहास में आपको जो देखना है वो देखना है कब, कहाँ और कैसे, ये शायद 6th का चैप्टर है, कब, कहाँ और कैसे। प्रारंभिक समाज, कृषक पशुपालक एवं चारगाहें, प्रथम शहर, प्राथमिक राज्य, नए विचार, प्रथम साम्राज्य, दूरस्थ भूभागों के साथ संपर्क, राजनीतिक गतिविधियां, संस्कृत और विज्ञान, नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान। वैसे अगर आप NCERT 1 से लेकर 8 तक का पढ़ लेंगे तो सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम कम है, आप बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। फिर देखिए नए सम्राट और साम्राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला, साम्राज्य का सृजन, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शासन और स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857 और 1858 का विद्रोह, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा। महिलाएं और सुधार, यह भी इंपॉर्टेंट है। जाति व्यवस्था को चुनौती, राष्ट्रवादी आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, या आपको इतिहास में इतने टॉपिक कवर करने हैं। फिर आता है हमारा भूगोल, भूगोल में जो टॉपिक हमें देखना है उसमें देख रहे हैं, इसमें कवर करना है विज्ञान के रूप में भूगोल, ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी, समग्रता में पर्यावरण, वायु एवं जल, मानव पर्यावरण, संसाधन और कृषि, इतने टॉपिक आपको भूगोल में कवर करने हैं। फिर देखिए आपको क्या देखना है, फिर आता है आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में आपको विविधता देखना है, सरकार देखना है, स्थानीय सरकार, आजीविका हासिल करना, लोकतंत्र, मीडिया, लिंग भेद समाप्ति, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका और सामाजिक न्याय और सीमांत लोग, इतने आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में देखने हैं। फिर देखिए अध्यापन संबंधित मुद्दे, इसमें आपसे कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा कक्ष प्रक्रियाएं, गतिविधियां और व्याख्यान, विवेचित सोच का विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन पढ़ने की समस्या, स्रोत जो प्राथमिक और माध्यमिक में है, कौन कौन से स्रोत हैं, परियोजना कार्य और मूल्यांकन, इतना आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक हैं आपके जो आपके सीटेट में पूछे जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, आप इसमें अगर चाहें तो केवल पेपर फर्स्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 1000 जनरल वालों के लिए, SC ST के लिए 500। लेकिन अगर आप जनरल और OBC दोनों का सेम ही है 1000, लेकिन अगर आप दोनों पेपर का फिल कर रहे हैं, यानी कि 1 से 5th और 6th से 8th दोनों फिल कर रहे हैं, तो इसकी जो फीस इस बार निर्धारित की गई है वो है जनरल और OBC के लिए, जनरल और OBC के लिए है 1200 टोटल, जिसमें आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर देखने को मिलेगा। और SC ST के लिए जो फीस है वो है 600 रुपये, ये आपका फीस है, जिसको वेबसाइट सीटेट के वेबसाइट पर आपको बताया गया है। दोस्तों नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी आप जारी करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।